प्रातः क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1968। रविवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाबा पहले कल्प में भी आकर के कह के गया था, बताया माम एकम याद करो मुक्ति धाम में। तो मुक्ति धाम में पहुंचेंगे अर्थात मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि भगवान और किसी को तो मिलता नहीं है ना। भगवान को मिलने के लिए ये भक्ति है। भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा? भगवान मिलेगा। भगवान से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और भगवान के सिवाय सच्चा ज्ञान तो कोई धर्म पिता ग्रेट फादर्स कहा जाने वाला नहीं दे सकता। तो अभी भक्ति कितना भक्त करेंगे है? पूरा आधा कल्प भक्ति करेंगे कि कम करेंगे है? उसका भी मुद्दा चाहिए ना कि कौन कौन पूरी भक्ति करते हैं, समझे ना। तो अभी सभी तो एक जैसे भक्ति नहीं करेंगे ना है? करेंगे है? नहीं करेंगे। कोई सतो प्रधान भक्ति करेंगे, कोई सतो सामान्य भक्ति करेंगे, कोई रजो प्रदान करेंगे, कोई तमो प्रदान करेंगे, कोई अव्यभिचारी भक्त है अव्यभिचारी भक्ति करेंगे, कोई व्यभिचारी भक्ति करेंगे, समझे ना। तो अभी सभी तो एक जैसे भक्ति नहीं कर सकते। अभी क्यों लगा दिया है? अभी माने पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग में भक्ति करते हैं क्या? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में भी है भक्ति एकदम छूट जाती है क्या? नहीं, भक्ति करते ही रहते हैं जब तक कि अपनी आत्मा का ज्ञान न हो जाए। तो देखो पीछे आते जाते हैं है? और नंबर बार भक्त आते जाते हैं ना, तो उन भक्तों का भी है कि फिर भक्ति में आना जरूर है। तो भक्ति में आकर के जो विनाश का समय हो जाता है सबका झाड़ का, तब फिर बाप आते हैं। तो पहले पहले जिनको ज्ञान सुनाते हैं है, उनको ही ज्ञान सुनाएंगे, क्योंकि वो तो जाने वाले हैं ना वहां अपने सुखधाम में। पहले पहले कौन है? कोई सुखधाम में पहले पहले जाने वाले होंगे ना। हाँ, तो सुखधाम के लिए अभी तो बाबा ये डिटेल खुदरा बातें बता देते हैं। और बाबा कहते हैं जब वहां प्रदर्शनी में हो, कहां भी हो, पहले पहले बाबा का परिचय। और बाबा की इतनी महिमा करो, इतनी महिमा करो, समझा ना। और बहुत मीठी मीठी महिमा करो
कि बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है। बाबा तो बहुत अच्छा है। नहीं तो वो क्या कहते हैं, अरे वो बाबा जिसे भगवान कहते हैं हम, वो तो सर्वव्यापी है। कुत्ते, बिल्ले, मक्खर, मच्छी है, कण कण में व्यापी है। अरे तो अरे तो सर्वश्रेष्ठ कहेंगे है, सर्वव्यापी है। तो बाबा अच्छा अच्छा कैसे बताएंगे, महिमा करेंगे है। तो वो तो ग्लानि करते हैं और तुम महिमा करते हो। क्या महिमा करते हो? अरे वो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जो ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा है, उस एक में व्यापी है? मुकर्रर रूप से एक में व्यापी होकर आता है, औरों में तो टेम्परेरी टेम्परेरी आता है। और फिर उसमें भी कोई कह नहीं सकता, चाहे मुकर्रर रथधारी हो, चाहे टेम्परेरी रथधारी हो, या कोई भी हो है। बाबा तो बच्चों में प्रवेश करके वाचा की सहयोग देते हैं ना बच्चों को, है। और दृष्टि का सताश देते हैं ना। कोई कमजोर आत्मा आती है और समझाने वाला बुद्धू है, लेकिन वो हिम्मत करता है समझाने की, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बाप मदद कर देते हैं। परंतु वो कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया। हाँ, भले बाद में पता चलता है कि ये पॉइंट तो हमारी बुद्धि में थी ही नहीं। तो जो सर्वव्यापी करते कहते हैं वो क्या महिमा करेंगे? अरे सर्वव्यापी की तो महिमा ही नहीं हो सकती है। महिमा करेंगे या ग्लानि करेंगे कीड़े मकोड़ों की, है, पशु पक्षियों की। वो तो ग्लानि कर दी है शास्त्रों में, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार है, क्या क्या दिखाई दिया है। और फिर दूसरा पिछाड़ी में कह देते हैं दुख हरता सुख करता है। अरे दुख को हरण करने वाला है, सुख देने वाला है। महिमा पीछे से करेंगे और पहले कह देंगे सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ली में। अभी सर्वव्यापी है, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार है, ग्रीव अवतार, क्या क्या दिखाई दिया है। तो ये दुख हरता सुख करता भी नहीं मिल सकते हैं। सर्वगति सर्व की सदगति दाता, और फिर ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। तो वो कोई सर्वव्यापी में होकर थोड़े या सर्वव्यापी में आते हैं क्या? नहीं है। किसको कहते हैं सर्वव्यापी? अरे तुम सभी भी सर्वव्यापी कहते थे ना। क्या क्या कहते थे भक्ति मार्ग में? कि भगवान सर्वव्यापी, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा हुआ है ना, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, अरे जाने क्या क्या सुअर बुअर का अवतार बताई दिया। तो सर्वव्यापी हुआ ना, सब योनियों में व्यापक बताई दिया। अरे ये सर्वव्यापी में तो कुछ भी बात नहीं निकलती है। तो बाप फिर आकर के ये बात समझाते रहते हैं कि जो भी बच्चों को मिले है, तो पहले पहले वो बाप की बात बिल्कुल ठीक है। कौन से? कि देखो दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। तो वो समझे भी कि इस लोक की दुनिया का जो बेहद का बाप है, वो तो एक ही आदम है। एडम कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। तो वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बीज है।
बाप ही बताते हैं कि वो राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। नहीं तो जाके भारत के सारे मंदिरों में देख लो, कृष्ण बच्चे के रूप में बैठाया हुआ है कि बाप के रूप में बैठाया हुआ है? बच्चे के रूप में बैठा। अच्छा, विदेश में भी जो कृष्ण के मंदिर बनाए रहे हैं तो वहां बच्चे के रूप में है या बड़े रूप में है? बच्चे, बच्चा बुद्धि है? तो उनको वो काठ की मुरली दे दी। क्या उनके मुख से जो कुछ निकलता है वो बुद्धि से जो कुछ समझा उतना ही निकलेगा ना, तो कठा बुद्धि है? इसलिए भक्ति मार्ग में काठ की मुरलिया कृष्ण को 16 कला संपूर्ण को दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो हद का बाप वो तो जन्म जन्मांतर मिलता आता है, उसकी तो बात ही छोड़ो है। कोई ने 84 जन्म लिए होंगे तो कहेंगे उसके 84 बाप हुए। बाकी जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाले, तब 2 ही मुख्य बाप हैं। कौन कौन? एक शिव बाप, आत्माओं का बाप है, और दूसरा मनुष्य आत्माओं का बाप। सब मनुष्य आत्माओं का बाप, वो भी बेहद का बाप है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह लिमिटेड भक्तों का बाप है? उनके फॉलोअर्स तो लिमिटेड ही होंगे ना, और जो विश्व पिता के फॉलोअर्स वो तो सारी दुनिया को फॉलोअर बनना है? भय बिनु होए न प्रीति गुसाई, जब विनाश ताबड़तोड़ होता है तो सारे नमस्ते करने लगते हैं, भाई साक्षात दंडवत प्रणाम करेंगे। तो देखो वो जो बताया कि लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर के सभी जन्मों में मिलते आए, सभी युगों में। तो हमको तो संगम युग माना पुरुषोत्तम संगम युग का वर्षा मिलता है। कितने जन्म के लिए मिलता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम पार्टधारी। कितने? जो सतयुग में देवताएं थे वो सब उत्तम ही थे ना। द्वापर कलयुग में जो जब पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनके कर्मों से उत्तम कर्म करते थे कि हिंसा करते थे जानवरों की तरह? जानवर बुद्धि थे नहीं। 21 जन्म के लिए तुमको संगम युग का वर्षा मिलता है। तो 21 जन्म के लिए वर्षा, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं इस बात में। क्या हमें तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा ही मिलेगा। ये हम में कौन कौन आ गए है? कौन कहता है हम बिल्कुल निष्फुरने हैं इस बात में कि हमको तो 21 जन्म मिलेंगे ही मिलेंगे सतयुग त्रेता में, सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में किसको मिलेंगे है? अच्छा, सूर्यवंशियों को ही मिलेंगे। जो चंद्रवंशी का फर्स्ट मणका उसको 21 जन्म नहीं मिलेंगे। अरे आबा लिखने से क्या फायदा? एक एक अक्षर लिखा करो, सू और चा, बस। जो सूर्यवंशी होंगे उनको भी 21 जन्म मिलेंगे स्वर्ग में। और चंद्रवंशियों में जो अव्वल नंबर है, पहले पहले जन्म लेंगे सतयुग के आदि में, उनको भी क्या कितने जन्म मिलेंगे? 21 जन्म। कैसे? उनके 21 जन्म की ना है। संगम युग में 1 जन्म किसको मिलता है? संगम युग में चंद्रवंशी को एक जन्म है। संगम युग में उन्हें अपने शरीर से जन्म मिलेगा। किसको? किसकी बात कर रहे हैं? 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा की बात कर रहे हैं। फिर किसकी बात कर रहे?
चंद्रवंशियों को मिलता है? जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं ठेठ है, उनको थोड़े ही मिलता है। संगम युग में स्वर्ग का वर्षा मिलता है? उनको अपना शरीर ही नहीं है। हाँ, तो त्रेता में वो आत्माएं 13 जन्म लेती है। कौन? जो सतयुग के पहली डायनेस्टी में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो त्रेता में अंत तक कितने जन्म लेंगी? 13 जन्म लेंगी है? और जिन्होंने पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्ग भोग लिया, वैकुंठ का, विष्णु लोक का, वो त्रेता में कितने जन्म लेंगे? 12 जन्म लेंगे। तो देखो, ये किसी ने बोला? हम तो बिल्कुल निश्चिंत है कि हम तो पूरे 21 जन्म लेंगे। ब्रह्मा बाबा ने बोला अकेले ने? अच्छा है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने बोला? अच्छा, सूर्यवंशी बच्चों ने नहीं बोला? उनके 21 जन्म नहीं होंगे? फिर क्यों बोल रहे? हाँ, क्योंकि वर्षा तो 21 जन्म का मिल गया ना। पीछे फुरने में आते हैं। पीछे माने कब? जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें हैं, चालू हो जाती हैं इस दुनिया में, तो फिर 5 विकार ये रावण के फंदे में फंस जाते हैं। हम पहले आहिस्ते 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 है, तो बाबा तो बताते हैं बच्चे, तुम आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते हो, तो बाकी बाबा ने ये बस समझा ही दिया कि बच्ची, दुख 1/4 समझो, माने कितना? चौथाई हिस्सा तुमको दुख मिलता है और 3 हिस्सा इस दुनिया में सुख मिलता है। किसको है? किसको? कौन सी बच्ची को बात किया? अरे कोई बच्ची से बात किया होगा ना? है 3/4 तुमको दुख मिलता है, 3/4 सुख मिलता है? आदि लक्ष्मी बच्ची सामने होगी तो उसको बोल दिया, या उसकी जितनी भी सहयोगिनी होंगी है विजय माला में आने वाली, उनको कितने कितना कितना इस दुनिया में सुख मिलेगा है? 3/4 सुख मिलेगा, है ना? तो देखो है, ये 3/4 तो तुम अपना सुख समझो ही, क्योंकि कोई भी चीज बन जाती है ना, या बनाई जाती है ना, क्योंकि ये तो ईश्वरीय बनावट है, तो उनमें ऐसे नहीं कि इक्वल होगा सबका, कि सब एक जैसा सुख सहे सुख भोगेंगे, सब एक जैसा दुख भोगेंगे, नहीं। हाँ, कोई का जरूर सुख जास्ती होगा है? और फिर उनमें भी हर एक को कायदे अनुसार होगा, जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही सुख होगा, या एक जैसा होगा है? हाँ, तो उनको पहले पहले ये, किनको? जो भी हाँ समझने के लिए तुम्हारे सामने आते हैं, उनको पहले पहले ये बात पक्की कराओ कि जब भी वो पक्का कराओगे अलफ का इम्तिहान है कि अलफ कौन है? तो तुम शिव बाप का परिचय दे दो अकेले का है? जैसे ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती है, बिंदु का परिचय देती है, निराकार का परिचय देती है, कि अलफ जो खड़ा डंडा है पुरुषार्थ में खड़ा रहता है आदि से अंत तक, उसका परिचय देती है? किसका परिचय देती है? बिंदी का परिचय देती है। तो तुमको क्या करना है?
है? तुम अलफ का परिचय देते हो, है? जो खड़ा डंडा है ना उसका परिचय देते हो। वो ज्यादा से ज्यादा उनसे कहेंगे कि भाई ये तो बिंदी है, निराकार है, हमको साकार की बात बताओ। तो क्या जो पड़ा डंडा है? यज्ञ के आदि में भी पड़ गया, भाग गया, भाग गया कि ठहरा रहा है? भाग गया। और दूसरा जन्म लेके आता है तो उसमें भी शरीर छोड़ के ये आत्मा फुर्र हो गई कि रह गया, शरीर के साथ रहा नहीं, रहा ना। तो देखो वो तो पड़ा डंडा हो गया कि खड़ा डंडा हुआ? पड़ा डंडा हुआ। कौन? जिसका परिचय ब्रह्मा कुमारियां देती हैं। साकार का परिचय देंगी तो गीता का साकार भगवान ब्रह्म है, और निराकार का परिचय नहीं क्यों कहेंगे? निराकार शिव, आत्माओं का बाप। ऐसे ही तो बताती है ना। हाँ, तो बेहद का बाप, बेहद का बाप से वर्षा कैसे मिलता है? वो बाबा कहते हैं, वो बाबा। क्या कहा? ये बाबा नहीं। किसके तन में बोल रहे? अरे ब्रह्मा के तन में बोल रहे ना, 68 की वाणी। तो ये बाबा नहीं, वो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं। क्या कोई कौन से बाबा कूद पड़े? और माने भविष्य में जो मुकर्रर रथधारी बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है उसकी बात बताई। तुम कोई मनुष्य को नहीं बुलाते हो, हैं? कोई मनुष्य को बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, हैं? तो वो बाबा कहते हैं। वो कौन सा बाबा हुआ? वो मनुष्य हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ तो मनुष्य, परंतु वो तब पावन बनाएगा जब खुद पावन बनेगा 100%, तब बनाएगा कि पहले ही बनाएगा? हाँ, तो उस पतित में शिव बाप पावन प्रवेश करके उसको आप समान पावन बनाए देते हैं। उसको बुलाते हो, है? नहीं बुलाते हो? अगर इनमें सब में वो बाप बेहद का आत्माओं का व्यापी है तो फिर पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, है? कोई सुनेंगे ऐसे पतित पावन को, है? कि जो शास्त्रों में दिखाई दिया है, 10 अवतार, 24 अवतार, 22 अवतार, है? पशु पक्षी दिखाई दिए अवतार के रूप में। बाप कहते हैं ये बाप को याद करना पड़ता है जो पतित पावन है। क्या कॉम्बिनेशन है पतित का भी और पावन। 100% पतित और 100% पावन। तो तुम जानते हो कि पार्ट बजाने वाला कौन होगा उसमें शरीर के द्वारा? किसने शरीर को कंट्रोल किया? पावन ने या पतित ने? पावन ने कंट्रोल किया। तो सदा पावन तो एवर प्योर तो एक शिव बाबा ही है ना। अरे शरीर में प्रवेश करेगा तब बाबा कहा जाएगा कि बिना प्रवेश किए बाबा कहा जाएगा? मुकर्रर रूप से शरीर में प्रवेश करे तो शिव बाबा। तो देखो उस शिव बाबा को भी बाप तो कहेंगे ना, आत्माओं का बाप है कि नहीं उसमें, है? हाँ, तो पतित पावन बाप को ही कहा जाएगा। और वो बाप भगवान तो है ही निराकार। क्या भगवान कहने योग्य बात जब आती है तो फिर वो निराकारी स्टेज वाला ही होना चाहिए, तब ही कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप संपूर्ण बन गया तो बाप बेहद का बाप है।
तभी तो विश्व की सारी मनुष्य आत्माएं मानेंगी कि पहले मान लेंगी। हाँ, तो देखो अभी तो वो ज्ञान का सागर भी है? है। और सुख का सागर भी है और शांति का भी सागर है। अभी अरे अभी अभी वो मुकर्रर था धारी है, उस कीर्तन में बोल रहे, दादा लेखराज कीर्तन में बोल रहे ना, है? अभी वो ज्ञान का सागर भी है। कौन है? आत्माओं का बाप ज्ञान का सागर है, या जिस टेम्परेरी सर में इस रुद्ध में प्रवेश किया वो रथधारी आत्मा ज्ञान का सागर है? जिसमें प्रवेश किया वो रथधारी है? कौन ज्ञान का सागर है? दोनों ज्ञान के सागर हैं। अरे फिर वही मुकर, अरे 68 की बात हो रही, पूरी सुनता भी नहीं। बात अभी की बात हो रही है। अभी अभी पतित पावन तो बाप को ही कहेंगे। अभी माने पुरुषोत्तम संगम युग है। 68 में भी तो कहेंगे ना पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती है तो पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे ना। है? ब्रह्मा कुमारियों की नजर में पुरुषों में उत्तम कौन प्रत्यक्ष हुआ? दादा लेख राज। तो पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे ना? नहीं कहेंगे, कहेंगे ना। उनके लिए पुरुषोत्तम वो है। तो अभी पतित पावन तो बाप को ही कहा जाएगा। हाँ, उसको भी पुरुषोत्तम बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला बाप ही। वो कौन है? हाँ, बाप ही है। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप। दादा लेखराज ब्रह्मा में भी पतित पावन है या नहीं? हाँ, संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा? कर तो रहा है। बाप तो भगवान ही है, निराकार है? सुख का सागर, शांति का सागर। अब कहते हैं सागर सागर सागर, फिर देखो बाबा भी है, फिर टीचर भी है, ये सब है। नहीं तो फिर भूल जाते। अगर कल्याणकारी के रूप में बाप, टीचर, सदगुरु स्वरूप में नहीं देखा तो फिर क्या होगा? तो फिर भूल जाएंगे, और बहुत दफा भूल जाते हैं। तो ये बात भी है। तो ये तो पक्का याद करना चाहिए। क्या है? शुरू से ही जैसे कि इनसे करते हो, है? जब वो समझे कि हाँ ये बेहद का बाबा है, कोई भी गिट गिट नहीं करते हैं। बोलते हैं ये तो सभी ब्रदरहुड है, माना एक फादर के बच्चे हैं, तभी तो कहेंगे ब्रदरहुड। आपस में भाई भाई हैं, बोलते तो हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। अरे भाई भाई तो तब होंगे जब बाप को पहचानेंगे। है? बाप होगा तभी तो बच्चे जो अपन को कहेंगे हम भाई भाई हैं। है? ये फादरहुड नहीं कहा जाता है। सर्वव्यापी कह दिया तो सब फादर हो गए। अगर ब्रदरहुड है तो एक ही फादर है, एक फादर के सब बच्चे आपस में भाई भाई। हाँ, अगर फादर्स है तो फिर वो बहुत ही फादर्स हो जाएंगे, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब फादर हो जाए। वो तो आत्माएं हैं, सभी ढेर की ढेर। देखो इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, है कि नहीं? देवताएं भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं,
असुर भी हैं कि नहीं, और पशु पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। कितनी आत्माएं हैं, और जितनी आत्माएं हैं उन सब के 84 लाख योनियों के ग्रुप भी हैं इस दुनिया में। तो आत्माएं कितनी होंगी, कोई गिन सकता है? मनुष्यों की तो फिर भी आदमशुमारी करते रहते हैं, हाँ? करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्ट बताते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि इतने होंगे, हैं? हाँ, बाप तो बताते हैं 500-700 करोड़ मनुष्य है इस सृष्टि में, मनुष्य की सृष्टि में। बाकी आत्माएं तो इस मनुष्य सृष्टि में जो प्राणियों के भिन्न भिन्न प्राणियों का जन्म लेती है, वो तो अनेक आत्माएं, और सबका एक बाप, हाँ, आत्माओं का बाप है। अब ये कभी भी बुद्धि में ये बात सभी आत्माएं हैं और एक बाप है, इस दुनिया के जितने प्राणी मात्र है वो सभी आत्माएं आत्मा आत्मा भाई भाई कहेंगे है। अरे आत्मिक रूप में हो तो भाई भाई, अरे सब आत्माएं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, देवात्माएं, राक्षसी आत्माएं, ये सब आत्माएं बनेंगी या नहीं बनेंगी? है, सब आत्माएं बनेंगी नहीं तो फिर नंबरवार जाकर के आत्मलोक में कैसे नंबरवार जाके बैठेंगी? ऊंची किस्म की आत्माएं ऊपर, मध्यम किस्म की बीच में, और नीची किस्म की कीड़ा मकोड़ों की जैसी काटती ही रहती है, दुखदाई, दुख देने का ही स्वभाव, तो वो नीचे। तो ये बातें कि एक ही बाप है और अनेक प्राणी इस सृष्टि में, उन सब का वो एक आत्माओं का बाप, ये कभी कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता कि देखो ये बाप भी है आत्माओं का, है? आत्मा है निराकार, तो निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार। सांप लंबा तो सांप का बाप भी लंबा, हाथी मोटा ताजा तो हाथी का बाप भी मोटा ताजा, हाँ, कीड़ी का बाप कीड़ी। तो ये भी तुम्हारी बुद्धि में अभी है क्या? क्या पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि आत्माओं का भी कोई बाप होता है और हम भी आत्मा हैं? ऐसे बुद्धि में था नहीं। क्या समझते थे अपन को देह समझते थे। तो देखो ये नंबरवार हैं समझने वाले, सबको भी नहीं है ये, है क्या? क्योंकि सबको ये एक ही बाप है, हम बच्चे हैं एक बाप के, तो एक बाप से तो फिर वर्षा लेना चाहिए ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है? तो वर्षा लेने के लिए तो फिर बाप को याद करना पड़े ना, है? तो उनको याद करना, परंतु नहीं, क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है? बहुतों का फिर है ना, अभी प्राण लटका हुआ है माया में, है? चमड़ी में प्राण लटका हुआ है? क्या आत्मा में प्राण लटका हुआ है? आत्मा के बाप में प्राण लटका हुआ है। भांति भांति के देहधारी है, उनकी चमड़ी में प्राण धरे हुए, सारा दिन याद आते रहते हैं, जैसे कि चमार हो गए, चमड़े का धंधा करने वाले। कहां न कहां किस न किस बात में किसके थोड़े किसके जास्ती है, ये मन बुद्धि चटके हुए हैं उनसे, है। ओम शांति।